ओम शांति। ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं रहते, या फिर हम घर का खाना खाने के बाद भी हमारी सेहत अच्छी नहीं रहती है? ये किस वजह से होता है? इसका मुख्य कारण है, जब हम भोजन लेते हैं हम उस भोजन की वाइब्रेशन को चेक नहीं करते। हम सभी जानते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। ये बात हम सब जानते भी हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छी सेहत नहीं मिल पाती। किस वजह से? क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हम उस भोजन की वाइब्रेशन चेक नहीं करते। इस भोजन की वाइब्रेशन कैसी है? जब भी हम कोई भोजन ले रहे हैं, उस भोजन की वाइब्रेशन बहुत श्रेष्ठ, बहुत प्योर होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जिस भोजन को कमाने के लिए हम पूरे दिन इतनी मेहनत करते हैं, अपने दिन के 10 से 12 घंटे उस भोजन को कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही वो भोजन हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले टीवी ऑन करते हैं या फिर अपना फ़ोन चलाने लग जाते हैं, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल लगा देते हैं। अब क्राइम पेट्रोल देखते हुए या कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हुए अगर हम खाना खा रहे हैं तो उस भोजन की वाइब्रेशन कैसी होगी? अब आप खुद ही सोचिए, ऐसी वाइब्रेशन के साथ जब हम भोजन ग्रहण करेंगे तो उस भोजन का हमारे मन पर और फिर हमारे स्तन पर क्या असर होगा? पहले समय में लोग किस तरह से भोजन करते थे? भोजन के आते ही वो आसन लगाकर बैठते थे, उस भोजन का आभार प्रकट करते थे, उस परमात्मा को याद करते थे, उसके बाद ही जाकर वो उस भोजन को ग्रहण करते थे। और आपने देखा भी होगा कि पिछले समय के लोग कितने स्वस्थ रहते थे, कितने खुश रहते थे। उनके पास साधनों का अभाव होने के बाद भी वो इतने खुश रहते थे। आज हमारे पास सब चीज़ें हैं, उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमने भोजन का आभार प्रकट करना ही बंद कर दिया है। जब भोजन ही अच्छी वाइब्रेशन के साथ नहीं जा रहा है तो फिर वो हमारे अच्छे मन का और अच्छे तन का कैसे निर्माण करेगा? आप जानते हैं, एक अन्न में इतनी पावर होती है कि किसी के भी मन को एक सेकंड में ठीक कर सकता है, यहाँ तक कि किसी के भी शरीर को अच्छी सेहत दे सकता है, बशर्ते वो अच्छी सोच के साथ, प्योर वाइब्रेशन के साथ वो भोजन लिया हो। तो जब भी आपके सामने भोजन आए तो सबसे पहले उस भोजन का आभार प्रकट करना है, उस परमात्मा का आभार प्रकट करना है जिसने मुझे ये भोजन दिया। नहीं तो आप उस समय को याद कीजिए जब आपके पास भोजन नहीं था या फिर आपके घर में कोई बनाने वाला नहीं था। आप कुछ भी खाकर, बाहर से कुछ लेकर आ गए, उसको खा के आप पेट भर के सो रहे हैं। उन इंसानों को याद कीजिए जिनको कई कई दिन तक भोजन नसीब नहीं होता। फिर जब आपके सामने भोजन आएगा तो आप उसका आभार प्रकट करेंगे कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे ये भोजन मिल रहा है। तो आपको डेली, हर समय जब भी आप भोजन लें, उस भोजन का आभार प्रकट करना है, उस परमात्मा का आभार प्रकट करना है जिसने मुझे ये खाना दिया, उस किसान का आभार प्रकट करना है जिसने उसे खेत में उगाया, उसे मंडी तक पहुंचाया, उस व्यक्ति का जिसने उसे आपके घर तक पहुंचाया, और उस इंसान का जिसने उसे बनाकर आपको दिया। जब इतनी सारी वाइब्रेशन के साथ आप भोजन ग्रहण करेंगे तो आप उसकी पावर को देखेंगे कि एक अन्न में कितनी पावर होती है। तो जो उस अन्न को किचन में भी बना रहा है वो भी अपनी वाइब्रेशन चेक करें कि मेरी वाइब्रेशन एकदम प्योर होनी चाहिए, एकदम हाई एनर्जी की वाइब्रेशन होनी चाहिए, ताकि जो भी उस भोजन को करे उसको भी वो एनर्जी मिले।
तो जब आप अन्न की एनर्जी को हाई करेंगे तो मन की और तन की एनर्जी अपने आप हाई होती चली जाएगी। और ये चीज़ें आपको खुद भी करनी है और अपने बच्चों को भी सिखानी है कि जब भी भोजन आए तो उसका आभार प्रकट करना है, ताकि हम अपने बच्चे के मन का और तन का अच्छे से निर्माण कर सकें, उनको अच्छी सेहत दे सकें, हम एक अच्छा फ्यूचर बना सकें। ओम शांति।